जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, ख़ास तौर से इस संडे की सभा के लिए कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सके और उसके नाम पर उसकी महिमा को जान सकें, उसकी गहराई को जान सकें। यशाया नबी की किताब उसका 30 अध्याय है और उसके 19 पद से हम पढ़ेंगे 21 पद तक। हे सियोन के लोगों, हे यीशु दरबार कलीसिया के लोगों, हे श्वार्ट्स के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। ये प्रॉफिटिक वचन है, भविष्यवाणी का वचन है यीशु दरबार कलीसिया के लिए और श्वार्ट्स हमारे विश्वविद्यालय के लिए, आप सब के लिए। हे सियोन के लोगों, हे यीशु दरबार के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, मुक्ति मार्ग यही है। हालेलुया। मुक्ति मार्ग यही है। अभी आपने गाना सुना था ना, है मुक्ति मार्ग का मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। कौन सा मार्ग है? ये मार्ग है क्या? ये मार्ग खुद यीशु मसीह है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मिलने का मार्ग, मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता से मिलने का मार्ग का नाम यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इतना भारी वचन प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में बोला है। इसलिए संसार के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली है। और उस समय के फरीसी और उस समय के जो यहूदी लोग थे, जो धर्म के गुरु थे, उन लोगों को इस बात से बड़ी आपत्ति होती थी कि प्रभु यीशु मसीह इतने अधिकार के साथ क्यों बोलते हैं ऐसी बातें। ये तो केवल परमेश्वर ही बोल सकता है ये शब्द जो इनके मुख से निकलते हैं। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को कहते थे निकल जाओ, यीशु के उपस्थिति में दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। अंधे की आंख छूते थे, अंधे की आंखें खुल जाती थी। बहरे के कान पर हाथ रखते थे, बहरे के कान खुल जाते थे। गूंगे बोलने लगते थे, लगड़े चलने लगते थे। उठो, अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। यीशु मसीह के शब्द में इतनी पावर थी, उनके बोल में, उनके वचन में इतनी पावर थी कि हम नई सृष्टि बन जाते थे। मनुष्य नया बन जाता था, उसके अंग नए बन जाते थे, रोग छोड़ दिया करते थे, श्रापित आत्माएं निकल जाती थी, दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती थी, कहती थी हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, तू समय से पहले हमें क्यों परेशान करने आ गया है। हम देख रहे हैं कि बाइबल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है कौन? यीशु मसीह। मार्ग यही है, यही है मार्ग और इसी पर चलो। मार्ग यही है और इसी पर चलो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे कोई परमेश्वर पिता के पास यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया।
बहुत गंभीर शब्द है प्रभु का। और प्रभु का वचन ये भी कह रहा है कि देखो भाई, तुम्हारे उपदेशक अब तुम्हारी आंखों से नहीं छुपेंगे। वो तुम्हें यही कहेंगे कि मार्ग यही है। वो हमेशा यही कहते रहेंगे मार्ग यही है, क्योंकि उन्होंने मार्ग जान लिया है। अब दूसरा मार्ग हम नहीं बता पाएंगे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप का रास्ता। आप कहोगे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में झगड़ा कहाँ है? अरे झगड़ा नहीं होता तो तुम परमेश्वर के राज्य में रहते ना। ये बुरा हाल क्यों है दुनिया में? एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई कर रही है, बम बरसा रहे हैं, जाति और धर्म पूछकर एक दूसरे को नाश करने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है सारे संसार में? ये स्वर्ग का राज्य नहीं है। ये संसार का हाकिम अपना मालिकाना हक इन मनुष्यों के ऊपर लगा रहा है, और इन संसार के हाकिम का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। इस संसार के हाकिम का मसीही लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर यही मार्ग है यीशु मसीह, यही जीवन है यीशु मसीह। इसी पर हम चले तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी करेंगे, उसके वारिस भी होंगे। कहीं कोई भटकने की आवश्यकता न होगी। संसार भटका हुआ है, दुनिया बहुत बुरी तरह से भटक गई है। यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चेलों से कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम उसका मार्ग जानते हो। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। ये यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, आज की तारीख में हम भी कह रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते। ये तो पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा है, यीशु का आत्मा है, जो हम में रहकर सारे पवित्र कामों को करता है। अंधों की आंखें खोलता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगे की जुबान खोलता है, लंगड़े को चलाता है, पापियों के पाप क्षमा करता है, बुद्धिहीनों को बुद्धि देता है, दुर्बलों को, कमजोरों को ताकत देता है। ये पवित्र आत्मा ही करता है। वही आत्मा हम सब में रहकर वही कार्य करता है जो यीशु मसीह में 2000 साल पहले कर रहा था। यीशु मसीह ने उस आत्मा को हमारे लिए भेजा है, हम सब में भेजा है कि हम वही काम करें जो यीशु मसीह करते थे। बात समझ रहे हैं ना? परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और ये नए सिरे से जन्म लेना शारीरिक जन्म नहीं है,
ये आत्मिक जन्म है। हम शरीर से जन्म लेते हैं अपनी माता के गर्भ से, और दूसरा जन्म हमारा होता है आत्मा और जल का जन्म। यानी हम जब आत्मा से और जल से बपतिस्मा लेते हैं विश्वास का, जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यही है मार्ग, यही है सत्य, यही है जीवन, और इसी पर हमको चलना है। और यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है मार्ग पर चलने की। वरना कोई मनुष्य अपने शरीर की ताकत से, बुद्धि से और अपने संयम से इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इस मार्ग पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म चाहिए। और ये नया जन्म जब मिल जाता है तो हम विश्वासी बन जाते हैं, ईसाई नहीं। ईसाइयों को भी नया जन्म की ज़रूरत है, ईसाइयों को भी नए जन्म की ज़रूरत है जितनी अन्य लोगों को ज़रूरत है, बराबर है। क्योंकि नया जन्म नया चरित्र बना देता है, नया मनुष्य बना देता है। और इस नए मनुष्य में जो सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा चिन्ह दिखाई देता है वो प्रेम है। इस नए मनुष्य में एक सबसे बड़ा चिन्ह दिखता है, वो प्रेम है। वो प्रेम करने लगता है, अपनों से भी और परायों से भी, पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करने लगता है। परमेश्वर से तो प्रेम करता ही है, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, परंतु अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करने लगता है। ये प्रेम की ताकत पवित्र आत्मा की शक्ति है, परमेश्वर की ओर से है प्रेम। और जब प्रेम का आत्मा हमें दिया जाता है, बाइबल में लिखा है, रोमियो के 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे हृदय में डाला जाता है। और जब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाल दिया जाता है तो हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के समान, बेटे बेटियों के समान प्रेम करने लगते हैं। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 5 अध्याय उसके 43 पद में कि जगत तो और संसार की रीति थी, बैरियों से बैर करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। ये तो व्यवस्था है, दुनिया की व्यवस्था है, परंतु मेरी व्यवस्था ये है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर के बेटियां कहलाओगे, क्योंकि वो भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, वो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। यदि हम केवल अपनों से प्यार करें तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। हर दुष्ट व्यक्ति अपनों से प्रेम करता है, अपने बाल बच्चों से प्रेम करता है। हम पड़ोसी के बच्चों से भी उतना ही प्रेम करें जितने अपने बच्चों से करते हैं तो हकीकत में हम मसीही लोग हैं। हम मसीही लोग हैं, हमारे अंदर मसीह का आत्मा है और मसीह का आत्मा हमें प्रेम की प्रेरणा देता है, केवल प्रेम की प्रेरणा, जलन की नहीं, बुराई की नहीं, परंतु भलाई करने की प्रेरणा देता है। और भलाई परमेश्वर का बहुत बड़ा चरित्र है, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर को कोई बुरा कोई नहीं कहता, क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि भला है। और मनुष्य में बहुत बुरे मिल जाते हैं, भले भी मिल जाते हैं। भले बुरे का ज्ञान पाया था ना, बागे अदन में भूल गए हैं। बागे अदन में हमने भले बुरे का ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद हम भले भी हो गए, हम बुरे भी हो गए। लेकिन परमेश्वर को हमेशा कहते हैं वो भला है, वो भलाई करता है। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो हमारे हृदय में आता है, हम नया जन्म लेते हैं आत्मा के द्वारा। जैसा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को सिखाया 3 अध्याय में यूहन्ना के, कि तुझे नए सिरे, तू बहुत बड़ा फरीसी है,
तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा टीचर है, परमेश्वर के शास्त्रों का ज्ञानी है, देख फिर भी तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यानी आत्मा और जल से जन्म लेना अवश्य है। आत्मा से, पवित्र आत्मा से जन्म लेना। ये कैसे होगा? ये हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वही मुक्तिदाता बन के दुनिया में, जगत में माता मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और हम सबके पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। ज्यादातर यीशु मसीह की प्रार्थना सभाओं में चंगाइयां भी होती हैं। ये क्यों होती हैं? ये तो ऑटोमेटिक होती हैं, इनका कोई वो नहीं है, कोई मनुष्य नहीं करता। ये तो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कर दिया था, उसका पूरा पूरा दाम चुका दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को रोग और बीमारियों से जान पहचान थी, और सारी रोग बीमारी जो पाप और श्राप के कारण हमारे शरीरों में आती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर कोड़े खाकर चुका दिया था। और इसीलिए हम कहते हैं यीशु के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। हालेलुया। यशाया नबी ने 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने की भविष्यवाणी कर दी थी, यशाया 53:5 में, कि वो हमारे बोझ को, हमारे पाप को, हमारी श्राप को अपनी देह पर उठाया था, और उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हमें प्रेम रखना आवश्यक है, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है और मैं तुम में हूं। यानी ये रिश्ता है हमारा यीशु मसीह से। जब यीशु मसीह को हम प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते अपने हृदय में, और ये मानते हैं कि यीशु मसीह मेरा पाप उठाया था, मेरा कारण दुख उठाया था 2000 साल पहले, मेरे लिए उसने कोड़े खाए थे, मेरे लिए क्रूस पर टांगा गया था, मेरे लिए, मेरे पापों के कारण उसने मौत सही थी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, और 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाया गया, दोबारा आने वाला है। हम इस वचन पर, इस घटना पर, इस ऐतिहासिक घटना पर जिसके प्रमाण जगत में हैं, इस प्रमाणित घटना पर विश्वास करके यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो जानते हो क्या होता है? यही जन्म नया होता है, यही आत्मा का जन्म है, यही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म प्राप्त होता है। बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं कह पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु को हम प्रभु नहीं कह सकते, यह हकीकत है। फिर यीशु मसीह बैठे एक जगह चेलों के साथ, बता रहे हैं 14 अध्याय में, उन्हें सिखा रहे हैं, देखो 25 पद से, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे मेरे पिता ने के नाम से भेजे, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पास फिर आऊंगा। यीशु मसीह आज भी हमसे यही कह रहे हैं, डरो मत, घबराओ नहीं, मैं स्वर्ग में गया हूं और मैं स्वर्ग से फिर वापस आऊंगा, और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना पूरे तरीके से करूंगा। प्रभु यीशु का वायदा है, हम शांति रखें, हमारा मन व्याकुल न हो, न डरें। प्रभु कह रहे हैं, मैं जाता हूं, अब तुम्हारे पास फिर आता हूं, फिर आऊंगा।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर पिता मुझसे बड़ा है, मैं पिता के पास जाता हूं। मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। आज हम सुबह यही कह रहे थे, संसार के सरदार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मसीह के आत्मा से भरे हुए लोग, उनके जीवन पर मसीह का अधिकार है। प्रभु परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर इस घड़ी तुम्हें छूना चाहता है। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। वो हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हम सब चंगे हुए हैं यीशु के मार खाने से, उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। परमेश्वर तुम्हारे घरों को आशीष के भंडार से खोल दे, स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएं और अपरंपार आशीष की बारिश तुम पर हो। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।